यूट्यूब पर काम करते हैं, बहुत लोग नोटिस बांट देते हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो बिना ज्ञान का भी बता देते हैं। इससे पहले देखे होइएगा कि कुछ दिन पहले बताया जाता है कि एसीएस महोदय 1,37,000 वैकेंसी के बारे में टीआरई 4 में नहीं, एसीएस महोदय ने बोला 1,37,000 जो भर्ती की बात, वह 1,37,000 टीआरई 3 प्रधान शिक्षक और 3 प्रकार के जो हेड टीचर वगैरह की जो बहाली है इसको मिलाकर उन्होंने बताया था, न कि टीआरई 4 के बारे में बोला था। दूसरी बात मैं बता दूं, इससे पहले जाइएगा तो शिक्षा मंत्री द्वारा बोला गया था कि 1,60,000 फिर से बहाली देंगे। क्या उसकी सच्चाई है, उस पर भी बातचीत करेंगे। तो ध्यान से देखिए और सही और सटीक जानकारी के लिए 2 प्रकार से प्रश्न होते हैं, एक तारांकित और एक अतारांकित प्रश्न पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्न और अतारांकित प्रश्न, ये जो प्रश्न होता है आखिरकार ये क्या मकसद है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अनुपात तो पूरा हो गया है, कहीं कहीं अनुपात ज्यादा हो गया है, तो क्या 6 to 8 की बहाली नहीं आएगी, क्या 1 to 5 का सीट कम होगा, क्या 9-10 का भी कम होगा, 11-12 का केवल ज्यादा होगा, ये होगा, ऐसे सीट पूरा होगा। थोड़ा सा बात को समझिए। देखिए अभी जो उस समय उस वक्त जो था, उस वक्त जब आपका कोई भर्ती निकाली जाती है तो पूरे विद्यालय में जाता है, रोस्टर मांगा जाता है, टोटल जिला में जाता है, रोस्टर लिया जाता है, हर एक एक विद्यालय में किस शिक्षक के कौन विषय, किस विषय के कितने शिक्षक हैं, कितने स्टूडेंट हैं, उस टाइप से टोटल अनुपात और स्टूडेंट का अनुपात और विषय का अनुपात, ये अलग मैटर होता है सब कुछ। तो टीआरई 4 100% आएगी, आप आज लिख के रख। सीट की बात है तो थोड़ा सा सीट का संख्या कम हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। इसका भी मैं रीजन बता रहा हूं, 2-4 रीजन है, इसको ध्यान से समझिए। पहले इस पर देखिए, सुनील कुमार जी जो आप वर्तमान समय के शिक्षा मंत्री हैं, यहां से शिक्षा विभाग से प्रश्न किया गया। प्रश्न ये किया गया कि देखिए, और सभी जिला से सब कुछ करते हुए आगे ये प्रश्न तो आप जान रहे हैं। आगे ये वस्तु स्थिति यह है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपात क्रमशः 31:1 तथा 44:1 यानी 44:1। वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण के तहत प्रारंभिक विद्यालय एवं माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक के क्रमशः 38,900 और 42,445 पद हेतु परिणाम घोषित किए जा चुके हैं। साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक के 36,947 पदों हेतु परीक्षा घोषित किया जा चुका है। अब देखिए, थोड़ा सा ध्यान पूर्वक देखिएगा और समझिएगा। जो समझा रहे हैं आपको कि टीआरई 4 नहीं आएगी, उनको थोड़ा सा कम ज्ञान है। देखिए, अब जो टीआरई में 1 to 5 का जितना रिजल्ट है, 6 to 8 का जितना रिजल्ट है, 9-10 का जितना रिजल्ट आएगा, 11-12 का जितना रिजल्ट आएगा, सब लोग ज्वाइन करेंगे। क्या इस बात को आप समझिए? टोटल पद पर ज्वाइन करा दिया जाएगा। क्या इस बात को आप समझिए? बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 1 to 5 में रिजल्ट है और 6 to 8 दोनों जगह रिजल्ट है, तो ये कहीं एक जगह रिजल्ट इनका ज्वाइनिंग होगा, यहां सीट खाली। आगे देखिए, बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका 9-10 में है, 11-12 दोनों जगह है, वह एक जगह खाली वो होंगे। अब देखिए, कई सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो टीआरई 1 में सिलेक्टेड होंगे, कई सारे ऐसे शिक्षक होंगे जो टीआरई 2 में सिलेक्टेड होंगे, और उनको अपना जिला ट्रांसफर तो अभी चलेगा, आवेदन चलेगा, उसका कई सारा क्राइटेरिया है, उस पर बाद में बात करेंगे। अपना जिला मिलेगा तो वह बदलेंगे, अपना पद बढ़ेगा, यानी मान लीजिए 9-10 के शिक्षक है, 11-12 के बढ़ रहे हैं, तो वहां से छोड़ेंगे, तो वो तो पद वो तो वही सीट रहा, लेकिन एक सीट कहां काउंट हुआ, वो सीट तब खाली होगा। तो अब देखिए, वहां से जो बात है, ये जो बताया गया उस समय तुरंत का जो 23 तारीख का प्रश्न था, जो उत्तर था, उस समय का जवाब था। अभी वर्तमान समय में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं टीआरई 1 टीआरई 2 में, जो बहाली हुआ टोटल ऐड कर दिया जा रहा है। जबकि टीआरई 1 टीआरई 2 में बहाली के बाद से, पटना उच्च न्यायालय के आदेश के बाद से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ, उसमें बहुत सारे शिक्षक बाहर हुए, उसका डाटा अभी सरकार नहीं दी है। तीसरी बात समझिए, जब एक एक चरण की जांच होगी, अभी टीआरई 1 का भी जांच पूर्णतः नहीं हुआ है, अभी टीआरई 2 का जांच पूर्णतः नहीं हुआ है, अभी टीआरई 3 में, इसलिए मेरा अभी से मानना है कि जो अंक के कारण, देखिएगा कई सारे लोग अंक के कारण छटे हैं, जिनका अंक कम है, खासकर महिला लोगों में, वह चाहे टीआरई 1 हो या टीआरई 2 हो, तो टीआरई 3 में पहले ही देख लिया जाए कितने लोग एनसीएल और ईडब्ल्यूएस, कितने लोग एनसीएल और ईडब्ल्यूएस बाहर के होते हुए बिहार का बनवा लिए हैं, वो लोग छट रहे हैं। तो टीआरई 3 में इसको अच्छा से पहले ही जांच कर लिया जाए। कितने लोग आवासीय बनवा लिए हैं बिहार के, इनकी पहले जांच कर ली जाए, ये सीट खाली। कितने शिक्षक ऐसे हैं
जो दिव्यांगता बनवा लिए हैं। और एक मैं बात बता दूं, आप देखिएगा दरभंगा का एक बहेरी प्रखंड है, वहां का एक गांव है दक्षिण टोला या फलाना इसी टाइप से नाम है, नाम भी है एक, कई सारे लोग मैसेज कर रहे हैं, केवल वहीं पे विकलांग सबसे अधिक आ रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या कोई सोची समझी साजिश चल रही है शिक्षक भर्ती में, या वहां के कुछ लोग कुछ पैसा देकर केवल डोमिसाइल बनवा ले रहे हैं दिव्यांगता? इसकी भी जांच होनी चाहिए। तो यदि अभी भी सही तरीका से शिक्षक भर्ती की जांच कर दी जाए तो फिर से आधा सीट खाली हो जाएगा, इतना फर्जीवाड़ा हुआ है। दूसरी बात, अभी टीआरई 3 में जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है, ये सभी लोग मिलकर आवाज उठाइए। टीआरई 4 100% आएगी। और एक बात आप लिख के रख लें, 1 लाख, क्योंकि सब सीट भरने वाले नहीं है, इसमें भी सीट खाली है, टीआरई 2 वाला भी खाली, टीआरई 3 वाला भी खाली। अब देखिए खेला कहां कहां है। खेला यह है, अभी अनुपात जो बताया जा रहा है वह टोटल बहाली पर अनुपात बताया जा रहा है। टोटल संख्या जितना सीट है उतना पर रिजल्ट नहीं दिया गया, लेकिन उतना पर अनुपात दिखाया जा रहा है। यानी टीआरई 1 का जितना बहाली दिखाया गया उतना पर, टीआरई 2 का जितना दिखाया गया उतना पर, टीआरई 3 का जितना निकाला गया 87,774 उतना पर, जबकि वैसा नहीं है। आप इस बात को जानते हैं। तो बात यहां से है। अब आइए मेरा पढ़ाई शुरू कर दें ताकि आपका 1 सीट कोई न ले, 10 सीट कम आए तो भी आप फाइट कर सकें। इसमें देखिए अब विद्यार्थी के मन में यह चल रहा होगा कि कैसे होगा, क्या होगा। तो एक बात आप जान लीजिए, आप लोग आवाज उठाइए। आधार कार्ड में जो सुधार चल रहा है, विगत 6 माह हो या साल भर हो या 1.5 साल हो, जब टीआरई 1 की भर्ती आई उसी समय से लोग सुधार कराना शुरू कर दिए। और एक बात होता है, जब आधार कार्ड देखिएगा, आधार कार्ड के नीचे रहता है अपडेट, वहां पे जब आप जाइएगा तो इससे पहले कब सुधार हुआ है वो भी आपको मालूम चल जाएगा। तो ये जरूर देखा जाए कि आखिरकार आधार कार्ड में कैसे सुधार हुआ और कहां के हैं, कैसे सुधार करवाए। यदि आप बाहर के तो आधार कार्ड उतना माने नहीं रखता है, लेकिन आप जब यहां के डोमिसाइल लगवा रहे हैं और तब आधार कार्ड में सुधार है तब माने रखता है, तब डाउट है। दूसरी बात आप देखिए, लोग खेला कहां कर रहे हैं, खेला कहां कहां किया जा रहा है, इस बात को आप समझिएगा। यदि ये नियम है, सभी स्टेट में नियम यह है कि आपका जन्म जहां हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, वहीं पे आपको नौकरी मिलेगी, वहीं पे आपको आरक्षण मिलेगा। नौकरी कहीं आप कर सकते हैं लेकिन आरक्षण वहीं पे मिलेगा, नौकरी में आरक्षण वहीं पे मिलेगा। एक नियम यह भी है, इस साल से ओपन हुआ है, आपको मालूम होगा, हमारा जस्ट बगल में यूपी स्टेट है, वहां पर कि वहां से यदि आपको डीएलएड करना है तो वहां के अस्थायी निवासी आपका होना चाहिए, नियम था, क्योंकि वहां के विद्यार्थी को लाभ मिल सके, इसलिए यह नियम लाया गया था। अब जरा सोचिए, मैं बिहार से हूं तो वहां से तो मैं डीएलएड नहीं कर सकता हूं, बीएड कर सकता हूं लेकिन डीएलएड नहीं कर सकता हूं। यदि मेरा डीएलएड वहां से है और तब मैं बिहार का निवासी हो गया तो आवासीय बन गया, तो ये फर्जी है। इस बात को बिहार सरकार ध्यान दे, इस बात को शिक्षा विभाग ध्यान दे। इस बात को लेकर इसलिए ध्यान दिया जाए ताकि 1 to 5, 6 to 8 का सबसे अधिक सीट इसी से प्रभावित है। विद्यार्थी बिहार के तो डीएलएड यूपी से कहां से आ गया, विद्यार्थी यूपी के और डीएलएड किए हैं तो बिहार का आवासीय कहां से आ गया। ये प्रश्नवाचक चिन्ह है। ये मेरा नहीं, वहां का सरकार का नियम है, ये मेरा नहीं, ये बिहार का नियम है, ये मेरा नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आरक्षण कहीं एक जगह आप ले सकते हैं। सबसे अधिक अंक बढ़ने का कारण क्या है? बहुत लोग कह रहे हैं बीसी का कैटेगरी का अंक बढ़ गया, जनरल का अंक बढ़ गया। तो जनरल का तो अंक बढ़ेगा, जनरल का कटअप तो ज्यादा जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जनरल का कटअप इसलिए ज्यादा जाएगा क्योंकि ईडब्ल्यूएस में जो मेरिटोरियस होंगे वो भी जनरल में जाएंगे, जो बाहर स्टेट के मेरिटोरियस हैं वो भी जनरल में जाएंगे, जो बीसी कैटेगरी के मेरिटोरियस हैं वो भी जनरल में जाएंगे, जो ईबीसी के मेरिटोरियस हैं वो भी जनरल में जाएंगे, जो महिला मेरिटोरियस है वो भी जनरल में जाएंगी, जो एससी के मेरिटोरियस हैं, एसटी के मेरिटोरियस हैं, जो दिव्यांग के मेरिटोरियस, सब जाएंगे। अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीसी कैटेगरी का इतना कैसे बढ़ रहा है? तो बीसी कैटेगरी का बढ़ने का रीजन यही है, सीमावर्ती जो आपका जिला है वहां से मैक्सिमम संख्या में आधार टीआरई 1 में सुधार कराए, आधार टीआरई 2 में सुधार कराए, और अब समय हो गया तो इसका सारा लाभ टीआरई 3 में लोग उठा रहे हैं। तो आप यदि मेरा साथ नहीं देंगे तो आपको रोना पड़ेगा, इस बात को आप समझिए। इसलिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर अभी से जागृत हो जाइए। और सरकार से भी मेरा नम्र निवेदन है, यदि आप कोई स्टूडेंट सब एक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो यूपी के विद्यार्थी हैं, जो अदर स्टेट के विद्यार्थी हैं, उनका हक भी मारा जा रहा है। कैसे मारा जा रहा है? जिनको जेन्युइन मिलना चाहिए नौकरी, जो पूरा क्राइटेरिया रखते हैं, सब कुछ रखते हैं, मेहनत की है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है।
जो वहां के बच्चे हैं जिनको नहीं मिलना चाहिए, फर्जी डॉक्यूमेंट बनवा ले रहे हैं और नौकरी कर ले रहे हैं, फिर बाद में बाहर चले जा रहे हैं। तो इससे नुकसान है। एक तो सरकार का राजस्व जा रहा है, दूसरा जो टैलेंटेड विद्यार्थी है उनका सीट जा रहा है, वो चाहे कहीं के टैलेंटेड हो। हम पूरे देश की बात कर रहे हैं, जब पूरे देश से आवेदन है, डोमिसाइल नहीं है, तो सभी लोग के लिए सही है। लेकिन ये जांच जरूरी है। क्या आप नहीं चाहते हैं कि जांच हो आवासीय का? क्या आप नहीं चाहते हैं कि पहले ही आधार वेरिफिकेशन देख लिया जाए और इससे पहले कब अपडेट कराया गया था ये भी देख लिया जाए? क्या आप ये नहीं जानते हैं कि ईडब्ल्यूएस की जांच हो जाए सही से? अभी यदि जांच हो जाए कि किसका अंक सीटेट में कितना है, किसका अंक एस्टेट में कितना है, कौन डीएलएड कहां से किया है, कौन बीएड कहां से किया है, तो कितना सीट खाली रह जाएगा। 10-10 अंक कट ऑफ कम हो जाता है। इस बात को आप सोचिए। जो बीसी वाले हैं ये सोचते हैं कि मेरा कट ऑफ जा रहा है, इसका कारण ये है कि जनरल वाले का कट ऑफ जा रहा है, हम उसमें नहीं जा रहे। नहीं, आपके साथ धोखा हो रहा है। बहुत लोग डोमिसाइल यहाँ के बनवा ले रहे हैं। कुछ लोग 6 माह पहले, 1 साल पहले आधार जो सुधार करवाए, जब उस समय डरे, तो अब तो उनका 1 साल पुराना हो गया, आदेश है 6 माह का, तो इसमें यूज कर लिए। टीआरई 3 में देखिएगा, यदि सही से जांच नहीं हुआ, सही से सब कुछ नहीं किया गया, सेम कंडीशन होगा टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 वाला जो कंडीशन है वह बहुत भयावह है। तो इसलिए आप सभी विद्यार्थी से निवेदन है, टीआरई 4 आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा टीआरई 1 में जितना सीट खाली है, टीआरई 3 में, टीआरई 2 में सभी को ऐड करके सीट आएगा। अभी ई शिक्षा जो पोर्टल बना हुआ है उसमें यह नियम भी बनाया गया है कि जो विद्यार्थी का बार बार नामांकन हुआ है, कई विद्यालय में नामांकन हुआ है, उनको एक जगह किया जाए, बाकी जगह हट जाएगा। जिस विद्यार्थी का प्राइवेट में भी नामांकन है, सरकारी में भी नामांकन है, तो एक जगह कहीं उनका रहेगा, प्राइवेट वाला हटेगा, या प्राइवेट में रहेंगे तो सरकारी में नहीं रहेंगे। ये सारा नियम सुधार किया जा रहा है, अच्छी बात है, सुधार होना भी चाहिए। जो आप ही से प्रधान शिक्षक बन गए, प्रिंसिपल बन गए, हेड शिक्षक बन गए, वो लोग का सीट कहां जाएगा? जो आप ही में से 1 to 5 वाले 6 to 8 में चल गए, उनका सीट कहां जाएगा? हाँ, 2 कंडीशन है, 1 to 5, 6 to 8 में थोड़ा सा कम सीट है, क्योंकि इनका यही 2 जगह है। लेकिन जिनके पास बीएड है उनको तो आगे बढ़ने का अपॉर्चुनिटी है, बाकी सभी जगह पर इससे पहले एस्टेट नहीं हुआ था, तो 6 to 8 का सीट आएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कंप्यूटर इसमें ऐड होगा, जो कि 28,000 के आसपास कंप्यूटर ऐड करना है, उस पर कोई बातचीत अभी नहीं हुई है। आगे देखिए क्या होता है, उसके लिए क्या बीटेट लिया जाता है या एस्टेट पुनः लिया जाता है, कैसे उसका काम किया जाता है, उस पर भी विचार चल रहा है अभी।